बच्चों, आज आप लोगों का सोमप्रभम पाठ का अर्थ पूरा खत्म हो जाएगा। सोमप्रभम पाठ का शेष भाग का अर्थ मैं बताऊंगी। इसमें मैंने लिख रखा है कि नाटक के शेष भाग का अर्थ। ये नाटक कौन सा है? सोमप्रभम। आज मैं, क्योंकि पाठ खत्म होगा, इसलिए मैं पाठ में आए हुए कुछ क्रियापदों की धातु लिखने को दूंगी। आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 6th में भी पढ़ा, तो किताब में से ही संबंधित है। जब मैं अर्थ बताऊंगी तब उन शब्दों के भी अर्थ बताऊंगी और फिर याद दिलाऊंगी कि ये क्रियापद हैं। अब क्रमवार एक बार आप लोग देख लोगे तो आंसर लिखने में बहुत सरलता आपको होगी। लिख रखा है, निम्न क्रियापदों से उनकी धातु पृथक यानी अलग करें। एक उदाहरण भी मैंने बना के दे दिया है। जैसे क्रियापद और धातु है गच्छति। इस गच्छति की धातु गम है। गम धातु से यह गच्छति शब्द बना हुआ है। ऐसे ही ये शब्द है नयति, धावति, भविष्यति, जानामि। इनके पुरुष अलग हो सकते हैं, इनके लकार अलग हो सकते हैं, लेकिन धातु एक ही रहेगी। अब पुरुष और इनके लकार अलग हैं तो कंफ्यूज मत होना, धातु तो एक ही होगी। वो सभी पुरुषों में और सभी लकारों में चलती है और फिर वचनों के अनुसार, लकारों के अनुसार और पुरुष के अनुसार वह बदल जाती है। अब मैं आप लोगों को यह शेष भाग पढ़ा रही हूँ। कल आप लोगों ने समझा कि बिमला के सास और ससुर उसे मारने के लिए जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते हैं। अब ससुर, अब जो सास है वो सास कह रही है, नए तो एनाम महानसम इयम तत्रैव ज्वालयतु। ले जाते हैं इसको रसोई में और इसे वहाँ जला देते हैं, ऐसा बिमला की सास कह रही है। सोमप्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रमति। और यह सब सुन करके, क्योंकि कोष्टक में लिख रखा है प्रत्यक्ष नहीं हो रही है ये घटना सोमप्रभा वाली, इसलिए इसको कोष्टक में लिखा है। सोमप्रभा अचानक तेज गति से वहां से निकल जाती है, चली जाती है। बिमला आत्म त्राणाय सप्राणपणम प्रयतते। बिमला अपनी रक्षा के लिए प्राणपण होकर प्रयत्न करती है। नेपथ्ये गीयते, और नेपथ्य में गीत चलता है। संस्कृत में एक गीत लिखा है, आप लोग इसको ध्यान से देखना और फिर इसका अर्थ आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। लिखा हुआ है गीत, क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंसता खले विलोप्यते अर्ति निर्दयम च जंतुभिर्मनुष्यता विभाजितम जगत विधा निहन्य ते च घातकैर अतीव दैन्य मागस्ति साधुता मनुष्यता। दुष्टों के द्वारा धन के लिए प्रतिपल हिंसा की भावना बढ़ रही है। अत्यधिक निर्दयी प्राणियों द्वारा मनुष्यता समाप्त की जा रही है। दुष्ट मारने वाले लोगों द्वारा दो प्रकार की विधाएं यानी दो प्रकार की बातें, मनुष्यता और साधुता भी मारी जाती हुई इस संसार से अलग की जा रही है और समाज में अत्यधिक दीनता आ गई है। बिमलाया स्त्रीवश चीत्कारस पुरुष निरीक्षकेण स सोमप्रभा प्रविशति। बिमला का तेज चीत्कार अर्थात बिमला की तेज चीख पुलिस इंस्पेक्टर के साथ तभी सोमप्रभा प्रवेश करती है। पुरुष निरीक्षक, पुरुष निरीक्षक मतलब उस इंस्पेक्टर यानी थानेदार। अगर हम पुरुष निरीक्षक कह लेंगे, थानेदार कह लेंगे, इंस्पेक्टर कह लेंगे, पुलिस वाला कह लेंगे, तो इसका मतलब यह पुरुष निरीक्षक अर्थात एक ही बात हुई। उपसृत्य अर्थात जो पुलिस वाला है इंस्पेक्टर, वह नजदीक जाकर के कह रहा है, जहां सोमप्रभा की माँ को उसके दादाजी और दादी जी ने पकड़ रखा है। कह रहा है, हे किं क्रियते किम प्रचलत अत्र। अरे क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ। मुंचत एनाम, मुंचत मने छोड़ो, एनाम मने इसे छोड़ो।
अब श्वश्रु सास कह रही है, सभ्रमम, थोड़ा उसको घबराहट हो रही है। घबराहट में क्या बोल रही है, महाभागः न किमप्यहितम, महोदय कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, अर्थात हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं होने का यहाँ यही मतलब हुआ। वह शायद पुलिस निरीक्षक को बहकाना चाह रही होगी। इयम अस्माकं साध्वी स्नुषा रुग्ण वर्तते एनाम उपचार, यह हमारी साध्वी, स्नुषा मैंने पुत्र बहू, यह हमारी साध्वी बहू है, यह बीमार है और हम इसका उपचार कर रहे हैं, रसोई में ले जाकर के पता नहीं कौन सा उपचार कर रहे हैं वो। फिर पुरुष निरीक्षक जो हैं वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उपचारम क्रियते, उपचार कर रहे हो, यानी उपचार किया जा रहा है। योम उपचारम अहम करिष्ये, तुम्हारा उपचार तो मैं करूंगा, तुम्हारा इलाज तो मैं करूंगा। सर्वम अहम जानामि, सर्वम धन अहम, यहाँ दो शब्द हुए हैं, यहाँ भी दो शब्द आए हैं। मैं सब कुछ जान गया हूँ। सोमप्रभा निर्दिश्य, सोमप्रभा की ओर इशारा करते हुए कह रहा है। सर्वम निवेदितम एनया बालिकया, इस बालिका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। श्वश्रु श्वशुरश्च बिमलाम मुंचत, सास और ससुर ने बिमला को छोड़ दिया, यानी जो सास ससुर हैं बिमला के, वो बिमला को छोड़ देते हैं। अब फिर बिमला का उद्बोधन है। सकष्टम सोमप्रभाम उपसृत्य, कष्ट के साथ वह सोमप्रभा के निकट जाती है और फिर कह रही है, पुत्रीम तुम कथम तुम यम, अरे पुत्री तुम यहाँ कैसे। सोमप्रभा कह रही है कि मैं कैसे अब यहाँ बता रही, उसको सोमप्रभा अपनी बात बता रही। कहती है सोमप्रभा, अम्ब मम उपान हो त्रुटते पुस्तक मंज च, हे माँ मेरे जूते और पुस्तक रखने का बैग, यहाँ पर हम सीधे कह देंगे बैग, मेरे जूते और मेरा बैग टूट गया था। विद्यालयात् गृहम् अविलंब आगंतव्यम, अतो अहम गृहम् आगता रोदितम, विद्यालय से मैं अविलंब घर आ गई और आकर, बस यहाँ तक कहा उसने, मैं विद्यालय से घर आई और उसके बाद वो रोने लग गई, रोती हुई। फिर बिमला कह रही है, बिमला माँ रोदी पुत्री, पुत्री तुम मत रो, सर्वम उपपन्नम भविष्यति, सब ठीक हो जाएगा। सोमप्रभा फिर कह रही है, आगत्य मया दृष्टयत पितामह पितामही च त्वाम मार्यत, आकर मैंने देखा या मेरे द्वारा देखा गया, हम इतना लंबा तो नहीं कहेंगे, मेरे द्वारा देखा गया, तो सीधा अर्थ समझने के लिए वाक्य बनाएंगे हिंदी में। आकर मैंने देखा कि दादा और दादी तुम्हें मार रहे हैं। अतो हम, देखो दो दो शब्द संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ। अतो हम धावम धावम स्थानकम गता, इसलिए मैं दौड़ दौड़ कर थाने गई। पुरुष निरीक्षकाय मया निवेदितम, पुरुष निरीक्षक अर्थात पुलिस इंस्पेक्टर से मैंने सब कुछ कह दिया। बिमला, अब बिमला कह रही है अपनी लड़की की बात सुन करके, सवाष्पम, वाष्प मने नमी होता है, वैसे वाष्प मने नमी, ओस जिसको कहते हैं। अब आंखों में ओस आ गए तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आंखों में आंसू आए। स गदगम कंठम अलिंगय सोम प्रभाम, आंखों में आंसू लिए हुए उसने सोमप्रभा को गले लगाकर कहा, त्वया अहम त्राता, तुमने ही मुझे बचाया है। महतः संकष्टात् त्वाम माम उद्धृतवती, तुमने मुझे इस संकट से उबार लिया है। प्रियम कृतम त्वया में, मेरे लिए तुमने कितना अच्छा किया। अब वो जो कठिन शब्द थे वो समझते हुए, कठिन शब्दों के अर्थ पहले ही लिखा दिए, उन शब्दों के अर्थ समझते हुए कविता
जो छोटी सी थी बीच में उसका भी अर्थ आ गया होगा, पूरे पाठ का भी अर्थ आ गया होगा। और मैंने कुछ क्रियापद दिए थे, उन क्रियापदों में से आप लोगों को उनकी धातु अलग करनी है।